नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं 19 दिसंबर पर आधारित प्रश्न का। दोस्तों, 19 दिसंबर को जो रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हुए हैं उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस रिवीजन क्लास में हम करने वाले हैं। अगर साथ ही आपका एग्जाम 20 दिसंबर को है तो एग्जाम से पहले इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देख लीजिएगा। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहता है कम समय में अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का हम रिवीजन करवाते हैं जो कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं और साथ ही हम बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे आज कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, उस टॉपिक को एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन कतः अपशिष्ट उत्पादन के रूप में होता है। इस चार ऑप्शन में से ऑक्सीजन हो जाएगा सही उत्तर, याद रखिएगा। दोस्तों, नाइट्रोजन का बात करते हैं तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। साथ ही यूरिया का बात किया जाए तो बोहलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसी को आग बुझाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम साइंस का बात किया जाए तो साइंस के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। SI मात्रक से भी दोस्तों लगभग में 304 प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा 3 से 4 प्रश्न। और साथ ही कंप्यूटर के प्रश्न अधिक पूछे गए हैं तो उसको आप देख लीजिएगा जरूर। साथ ही करेंट अफेयर्स के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं तो करेंट अफेयर्स का साथ ही बहुत कम प्रश्न है, अधिक से अधिक प्रश्न है आपको साइंस के। और याद रखिएगा आप कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए हैं तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता है किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर कार्बन हो जाएगा। दोस्तों, कार्बन का संयोजकता पूछा जाए तो आप 4 बोलिएगा। दोस्तों, इसमें हम ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न का रिवीजन करवाने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं साथी तो 20 दिसंबर को जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक रिवीजन के तौर पर जरूर पूरा देखिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से कहता वोल्टिक सेल और सौर सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें से सही उत्तर का बात करते हैं दोस्तों, SI हो जाता है, सिलिकॉन होता है, याद रखिएगा। फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इस 4 ऑप्शन में से। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश स्थित है। आप सही जवाब बोल सकते हैं ऑप्शन डी, एशिया सही उत्तर हो जाएगा है इसके लिए। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है। इसका दोस्तों औसत तापमान का बात किया जाए 17 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 17 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। कहता निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ आपसे पूछा जा रहा है, त्रिपिटक सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, त्रिपिटक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कहता है दीघा निकाय में डैश लंबे प्रवचन होते हैं जिन्हें 3 खंडों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्रमशः कहता शिल्ख खंधा, कहता महागवा और पाथ्य के रूप में जाना जाता है। आप साथी इसका सही जवाब बोल सकते हैं 34 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत में परिवर्तन भागा आय में परिवर्तन तब बराबर क्या होगा। तो यह हो जाएगा आपको सीमांत बचत प्रवृत्ति हो जाएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है और यह आपको इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है कोई फर्म समान उत्पाद के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूलती है, कीमत निर्धारण की यह नीति क्या कहलाती है। दोस्तों, सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो कीमत विभेद बोल सकते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो में आप 100 तक प्रश्न को कर लेते हैं, याद रखिएगा, उसके बाद जो भी प्रश्न मिलेंगे अधिकतर आपको सेंसे के प्रश्न देखने को मिलेंगे।
इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। प्रश्न कहता है अंधिमान मानचित्र कहता है अंधिमान वक्रों का वह संग्रह है जो डैश के विभिन्न स्तरों को निरूपित करता है। इसका सही जवाब का अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसके लिए, संतुष्टि बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 अणु बनते हैं। किससे दोस्तों जल के 6 अणु बनते हैं, तो बोल सकते हैं H2O, 12 H2O बोल सकते हैं आप। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न का था संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जस्ता धातु, जिसको जिंक के नाम से जाना जाता है। अगर हिंदी नाम नहीं लिखा रहेगा तो संकेत में जेडहैन आपको दिया रहेगा, बोल सकते हैं आप। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। इनमें से दोस्तों कौन संबंधित है, आप बोल सकते हैं अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। इनमें से कौन संबंधित है मेरे भाई, अनुच्छेद 53 संबंधित है। विकल्प ए याद रखिएगा। कथा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। यह किसमें दोस्तों शामिल है, तो 7वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में सही नहीं है। दोस्तों सही नहीं है पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। कहता इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी। ऑप्शन ए यही दोस्तों सही नहीं है इसके लिए। प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधातु पदार्थ है। अधातु पदार्थ और द्रव अवस्था में मौजूद पूछा जा रहा है, ब्रोमीन हो जाएगा। Br जिसका प्रतीक होता है याद रखिएगा। यही अगर धातु आपसे पूछा जाता तो आप पारा या मरकरी बोल देते। अगर हिंदी नाम नहीं लिखा रहेगा तो संकेत में दोस्तों दिया रहता आपको Hg लिखा रहता, याद रखिएगा आप। कहता पीतल मिश्रण है दोस्तों, पीतल मिश्र धातु होता है। किसका किसका मिश्र धातु होता है पीतल, आपको पता है साथी। तो आप इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी, पीतल के बारे में पूछा जाए पिताजी याद रखिए। पी से हो जाएगा पीतल याद रखिएगा, और ता से हो जाएगा तांबा जिसको कॉपर कहते हैं। जी से हो जाएगा जिंक, तांबा जिंक। देखिए दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है वही सही उत्तर हो जाएगा। सब में तो दिया गया है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत मात्रा पूछा जा रहा है। तो बोल सकते हैं जिंक होना चाहिए 30% और तांबा होना चाहिए 70%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है। दोस्तों बहुपरमाणुक है इनमें से कौन सा, इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर गंधक हो जाएगा, याद रखिए, जिसको सल्फर बोला जाता है। क्या कहा जाता है, सल्फर इसको कहा जाता है। ग्लूकोज अणु डैश में टूट जाता है। ग्लूकोज अणु जो है पैरुविक अम्ल में टूट जाता है। किसमें, पैरुविक अम्ल में टूट जाता है। गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक है। कौन इसका सही जवाब है, सूर्य का प्रकाश मेरे दोस्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। कहता है इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डैश होता है। आप बोल सकते हैं उत्तर होना चाहिए 2 मिनट बाद। कितना होना चाहिए, 2 मिनट बाद इसका सही उत्तर होना चाहिए। कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस पर दोस्तों आपको विचार करना है। तो पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण कहता है आपतन कोण से अधिक होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। तो ए और बी दोनों सही है।
ए और बी दोनों सही है। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण कहता है आपतन कोण से अधिक होता है। पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण कहता है आपतन कोण से कम होता है। दोनों दोस्तों इसके लिए क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बोलिएगा ऑप्शन सी सही है, केवल 2 तो प्रकाशी केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन याद रखिएगा सी हो जाएगा और यहाँ पर दूसरा प्रकाशी केंद्र जिसको ओ से सूचित किया जाता है। लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, दर्पण में ध्रुव से। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। इनमें से कौन कहता है नहीं है, तो ग्वालियर नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ग्वालियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बोधिसत्व की अवधारणा डैश से जुड़ी है। यह दोस्तों जुड़ा हुआ है महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है यह। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन दोस्तों क्या है इसके लिए गलत है, आपसे पूछा जा रहा है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा है, यही गलत है। रेड क्लिफ दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच है, याद रखिएगा। और मैकमोहन रेखा है चीन और भारत के बीच है। तो ऑप्शन बी इसके लिए क्या है, गलत हो जाएगा। उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है किस नाम से, तो सैन्य सीमांकन रेखा के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इनमें से कौन सा राज्य दोस्तों, मेघालय। ऑप्शन ए सही है, मेघालय सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पतले पदार्थों के रूप में नामित किया गया है। किसको दोस्तों किया गया है, तो ग्रेफिन को किया गया। पहला ऑप्शन सही है, ग्रेफिन को याद रखिएगा किया गया है। कहता कौन सी क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी होती है। कौन सी क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी होती है, लिथियम बोल सकते हो। ऑप्शन बी दोस्तों 100 प्रश्न के बाद जितने भी प्रश्न मिलेंगे आपको साइंस के प्रश्न अधिकतर मिलेंगे, याद रखिएगा। कहता है एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है। सही जवाब इसका हो जाएगा 0 डिग्री। ऑप्शन ए दोस्तों 0 डिग्री हो जाएगा, आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो GSLV MK3 M1 का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन कब शुरू किया गया था। इसको जो शुरू किया गया था सितंबर 2012 में शुरू किया गया था, सितंबर 2012 में। इसरो ने डैश में चंद्रयान प्रथम अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। यह चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए कहता विशिष्ट रूप से सुसज्जित है था। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 2008। क्या हो जाएगा, 2008 हो जाएगा। इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत का पहला चंद्र जांच मिशन शुरू किया। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों उस समय इसरो के अध्यक्ष का अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब हो जाएगा G माधवन नायर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारत के संविधान के डैश में किया गया है। दोस्तों कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 61। ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 61। उस आर्थिक संकुचन यानी मंदी को क्या कहा जाता है जिसके बाद कहता है विस्तार होता है। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपको व्यवसाय चक्र। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्राप्त नकद अनुदान सहायता डैश का एक हिस्सा है। यह किसका हिस्सा है, यह हो जाता है राजस्व प्राप्ति का हिस्सा हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में कहता GDP की
गणना के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करने और संकलित करने के लिए कौन सी एजेंसी विभिन्न संघीय और राज्य सरकारी एजेंसियों और विभागों के साथ समन्वय करती है? आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। डैश का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। किसका उपयोग किया जा सकता है? तो रसोई अपशिष्ट का उपयोग किया जा सकता है इसके लिए। कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और कहता है अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस पर कहता है विचार करने के लिए, तो इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर कौन हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन सी याद रखिए, ए न ही बी याद रखिएगा, न ही ए और न ही बी। ए कहता है पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। ऑप्शन बी कहता पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। कहता उपरयुक्त में से कौन कथन सही है? तो न तो ए सही है और न ही बी सही है, याद रखिएगा। प्रश्न कहता पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार जेम्स प्रिसेप ने वर्ष डैश में अशोक के कहता राजा देश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी। कब किया गया था इसका व्याख्या? तो इसका व्याख्या किया गया था 1837 में किया गया था। ऑप्शन सी 1837 में। प्रसिद्ध बौद्ध कथा संरचना धमेख स्तूप का निर्माण मूल रूप से डैश वंश के दौरान किया गया था। कौन वंश के दौरान किया गया था? मौर्य वंश के दौरान इसका स्थापना किया गया था। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड को कई शासकों ने विकसित किया था। मौर्य के शासनकाल में इसे क्या कहा जाता था? इसके शासनकाल में इसे उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। कथा किसने मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों के नियंत्रक के रूप में अध्यक्षों का उल्लेख किया था? किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? कौटिल्य के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा यानी विघटित किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? यह क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। जैविक कचरे के निपटान का इनमें कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? कौन है दोस्तों? कंपोस्टिंग। पहला ऑप्शन सही है, कंपोस्टिंग इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता डैश नदी मालवा के पठार से होकर बहती है, इनमें से कौन नदी बहती है? तो बेतवा नदी। ऑप्शन बी। कौन नदी दोस्तों? बेतवा नदी। दोस्तों इसके बाद जो भी प्रश्न मिलेंगे अधिकतर आपको साइंस के प्रश्न होंगे और इससे पहले भी दोस्तों हम साइंस के प्रश्न इसमें करवाए, मिक्स प्रश्न था। अब अधिकतर साइंस के प्रश्न मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश रंग डैश रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाती है। यह कितने रंगों के पट्टियों में विभाजित हो जाती है? तो 7 रंगों के पट्टियों में दोस्तों विभाजित हो जाता है। डेंगू डैश के कारण होता है। डेंगू दोस्तों किसके कारण होता है? यह वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण बोल सकते हैं होता है। सामान्य धातुओं को उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए रूपों में जाना जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों आपको पता है, बोल सकते गतिविधि श्रृंखला। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण है, कारण क्या है दोस्तों इसका? तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। सेब से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है? सेब से संबंधित रोग को जो जाना जाता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो फायर ब्लाइट के नाम से इसको जाना जाता है। कलोर क्षार प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH। बोल सकते सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को बोला जाता है। हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है? हेपेटाइटिस ए का कारण विषाणु है। क्या है दोस्तों? विषाणु इसका कारण है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, विषाणु। मिलान करने वाला है
इसको मिलान कीजिए और इसका सही उत्तर साथी बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। तो मिलान हो जाएगा दोस्तों बी। एक का सी के साथ हो जाएगा नींबू का रस का पीएच मान आपको कितना होता है 2.2 बोल सकते, कभी कभी 2.4 भी दिया रहता। दो का बी होना चाहिए, जठर रस का हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। 3 का डी हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का दोस्तों क्या होगा 14 इसका पीएच मान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए यूएसएफडीए ने 2019 में पहली वैक्सीन डेंगवैक्सिया को मंजूरी दी है। इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी होना चाहिए डेंगू के लिए। डेंगू सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। इसका नाम दिया गया है विचलन कोण। ऑप्शन ए दोस्तों विचलन कोण आप बोल सकते हैं। बर्ड फ्लू का कारण क्या है। बर्ड फ्लू का कारण है H5N1 विषाणु यानी वायरस दोस्तों इसका कारण है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो डैश दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। पहला ऑप्शन सही है, अभिलंब से दूर झुक जाती है दूर। निम्नलिखित में से कौन सी आंख की अवस्था या बीमारी नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से कौन नहीं है घेंघा। ऑप्शन बी सही उत्तर है घेंघा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग और उसके कारक जीव के संबंध में गलत है। इनमें से कौन गलत है दोस्तों। हैजा इन्फ्लुएंजा यह गलत है बोल सकते हैं। हैजा नामक जो बीमारी है यह साथी दूषित भोजन और जल के ग्रहण करने से होता है। डैश कथा पुकीनिया ग्रेमिनिस कवक का कारण बनता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं में काला रतुआ। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा गेहूं में काला रतुआ सही जवाब है। अतः निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। क्षारक सूचक नहीं है दोस्तों अस्टाच पेपर। अस्टाच पेपर इसमें नहीं है। कहता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। यह कौन विटामिन की कमी से, विटामिन B9 की कमी से होता है बोल सकते हैं आप। कौन सा रोगजनक चावल के पौधों में कता बकेन यानी मूर्ख अंकुर रोग का कारण बनता है। कौन इसका कारण बनता है तो गिबरेला फुजिकुरोई इसका कारण बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ट्रेकिलाइजर सामान्यतः किस बीमारी या विकार के लिए दिया जाता है। यह किसके लिए दिया जाता है घबराहट के लिए दिया जाता है। किसके लिए घबराहट के लिए दिया जाता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश है दोस्तों ऋणात्मक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब विटामिन ए हो जाएगा याद रखिएगा। इसी की कमी कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण डैश होगा। विचलन कोण दोस्तों आप बोल सकते हैं तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तित किरण डैश है। परावर्तित किरण क्या है मुख्य अक्ष के समांतर होती है। मुख्य अक्ष के समांतर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा से नहीं फैलती। इनमें से कौन बीमारी है जो हवा से नहीं फैलता है हैजा। हैजा दोस्तों दूषित भोजन और दूषित जल के ग्रहण से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा उत्पन्न होता है। मच्छरों द्वारा जो उत्पन्न होता है दोस्तों फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। इनमें से जब क्रमशः 4500 एंगस्ट्रम 5400 एंगस्ट्रम और 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विचलन कोण डैश होगा। तब विचलन कोण का मान पूछा जब 4500 एंगस्ट्रम के प्रकाश में अधिक। ऑप्शन ए दोस्तों
सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। कहता यदि आपतित किरण डैश को परावर्तित किरण मुख फोकस होकर गुजरेगी। आप सही उत्तर बोल सकते हैं अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक सूचक नहीं है। दोस्तों मिथाइल ऑरेंज नहीं है। कौन नहीं है? मिथाइल ऑरेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तथा निम्नलिखित में से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है। दोस्तों इसमें से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है? आलू में होने वाला मोजेक रोग। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं। यह किसके कारण होते हैं? विषाणु के कारण होते हैं। किसके कारण? विषाणु के कारण यह होते हैं। किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? उस बीमारी का नाम क्या है? तो बोल सकते फील फॉर्म बोल सकते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। परिवर्तित रंग हो जाएगा नीला हरा। क्या हो जाएगा? नीला हरा दोस्तों हो जाएगा। हाइड्रा ऑक्साइड आयनों की सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले टाइफाइड बेसिलस की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? कितना होता है इसका अवधि? तो 8 से 14 दिन इसका क्या होता है? परिपक्वता अवधि होता है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी स्वर्ण कहता है चावल से पूरी होती है। आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए दोस्तों गोल्डन राइस में पाया जाता है। कहता है दंत क्षरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसको जल में मिलाया जाता है। किसको जल में मिलाया जाता है? फ्लूरोराइड को दोस्तों जल में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डैश है। दोस्तों यह दर्शाता है कि दुर्बल क्षारक। ऑप्शन ए दुर्बल क्षारक सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? इंसुलिन द्वारा दोस्तों मधुमेह नामक बीमारी का उपचार किया जाता है। किसका? मधुमेह नामक बीमारी का। निम्न में से कौन सी एक वायु संचारित बीमारी है? कौन है दोस्तों? तो ग्रोवर बोल सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर क्या होता है। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर क्या होता है? तो ऑप्शन ए केवल 2 और 3 सही है। प्रति इकाई आयतन में आयन सांद्रता में कमी विलयन तनु होगा। दोनों इसके लिए क्या है? तो सही हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी होती है। क्या होती है दोस्तों? इसकी बीच की दूरी का अगर हम बात करते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव बोल सकते हैं। वक्रता केंद्र सी और ध्रुव हो जाएगा पी। याद रखिएगा। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? इनमें से कौन दोस्तों संबंधित है? स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? परागण नहीं है। परागण दोस्तों इनमें से नहीं इसका क्या है? तो उदाहरण हो जाता है। कहता है लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? लिटमस विलयन जो है यह लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल का बोल सकते हैं सहजीवी संबंध होता है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। लेकिन वायु प्रदूषक होता है। स्कूलों में यौन शिक्षा देने के महत्व पर प्रकाश डालने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प चुनिए। दोस्तों इनमें से
गलत विकल्प चुनिए। अपने शरीर में परिवर्तन के बारे में जानकर किशोर एक दूसरे का मजाक बनाना शुरू कर देते, यही गलत है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां डैश को रोकने का कार्य करती है। यह किसको रोकने का कार्य करती है? अंडो उत्सर्ग और निषेचन को रोकने का क्या करता है? तो कार्य करता है। कहता दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको बोला जाता है उभयरोधी विलयन। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, उभयरोधी विलयन के नाम से जाना जाता है। जीन के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही दर्शाता गलत को। ऑप्शन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन करवाए 20 दिसंबर रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। आपका अगर एग्जाम है दोस्तों तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देख लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।